नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त एक हॉट इशू है और इसी इशू के साथ में हम लाइव हैं आपके साथ में। मेरे साथ में खास मेहमान हैं नितेश शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं और टीम दीपेंद्र के वन ऑफ द कन्वीनर भी हैं, और नगर परिषद हांसी के ईओ हैं संजय रोहिला। उनसे भी हमारी इसी इशू पर बातचीत है, उनकी बाइट भी हम आपको सुनाएंगे। मुद्दा ये है कि क्या सीएम फ्लाइंग जो हरियाणा भर में रेड मारती हैं, जाती हैं, जांच करती हैं, क्या इनसे अपराध रुकता है या इनका खौफ अभी बरकरार है, इस पे चर्चा करेंगे। दरअसल भूमिका ये है कि कल हांसी नगर परिषद में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई थी और सीएम फ्लाइंग ने दो चीज़ों की जांच यहाँ पर करने के लिए आई, जैसा कि बताया गया। एक तो ये कि अवैध प्लॉटिंग का धंधा यहाँ पर जोरों पर है हांसी में। हालांकि ओवरऑल बात यह है कि हांसी के चारों तरफ इस वक्त अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। हांसी अवैध कॉलोनियों का गढ़ है, लेकिन जब लोगों की जेब कट जाती हैं, जब लोग अपना पैसा खर्च कर देते हैं, तब ये सो कॉल्ड सीएम फ्लाइंग, विजिलेंस, ये जांच एजेंसियां सामने नज़र आती हैं। इससे पहले उनका आता पता कुछ नहीं होता और जब तक लोग धड़ल्ले से इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बकाये में आ जाते हैं, फिर ये लोग सामने आते हैं, तब तक लोगों की जेब कट चुकी होती है। और यही हुआ है हांसी में। इन दिनों में बता दूं कि जो पिछले लॉकडाउन में लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, कुछ लोगों ने इकट्ठा किया, जैसे भी किया, अब वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो कॉलोनाइजर हैं हांसी में, जो अवैध कॉलोनी काटने के मास्टरमाइंड लोग हैं, उन्होंने तैयारियां कर ली हैं लोगों का पैसा निकालने के लिए, जनता का पैसा निकालने के लिए। और हांसी के चारों तरफ अवैध कॉलोनियों का जाल बिछने वाला है। हिसार रोड पे भी अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। दिल्ली रोड पे सब्जी मंडी के पास अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जहाँ पे डीटीपी आँख खोलकर देखते तक नहीं है, नगर परिषद जागती तक नहीं है, सबको मालूम है। और इसके अलावा और भी उत्तर और दक्षिण में भी कॉलोनियाँ काटने की तैयारियां हो रही हैं, कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। कुल मिलाकर हांसी की जनता का पैसा लूटने की पूरी कवायद है। कोई भी कॉलोनी वैध नहीं है, सभी अवैध कॉलोनी है, किसी के लिए सील नहीं लिया गया। और इसी पे आज चर्चा करेंगे। नितेश शर्मा भी यहाँ पर हैं। नितेश, सीधा सवाल, क्या जो सीएम फ्लाइंग की रेड है, इससे अवैध कॉलोनियों का जो धंधा है, जमीनों का जो धंधा है, गोरख धंधा जिसको हम कहते हैं, क्या वो रुक जाएगा? क्या लगता है? सर्वे जी, सीएम फ्लाइंग का जो भी कल जो छापा लगा, जो बताया गया, जो रेड लगी नगर परिषद में, मेरी निगाह में नगर परिषद और सीएम फ्लाइंग का ये फ्रेंडली मैच है, फिक्सिंग मैच है। आप ये देखिए कि सीएम फ्लाइंग आती है और सीएम फ्लाइंग का इतना भी प्रभाव नहीं है कि नगर परिषद कार्यालय में कोई अधिकारी तो छोड़ो, कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं होता है और घंटा 2 घंटा इंतजार करके सीएम फ्लाइंग बेरंग लौट जाती है। तो मेरी निगाह में मेरा मानना यह है कि ये फिक्सिंग मैच है। ये सिर्फ जिस शिकायतकर्ता ने इस मुद्दे को उठाया है उसकी शिकायत को खुर्ज-बुर्ज करने का एक तरीका है। दूसरा, एक दूसरे तरीके से मैं इस मामले को ये भी जोड़ के देखता हूं कि जैसा कि नगर परिषद के जो चुनाव हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं जी। तो लोगों के अंदर एक लोगों की सिंपैथी भी ये लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हमारा जो है बड़ा मुस्तैद है हमारा सिस्टम और हम कभी भी किसी गलत चीज को परमिशन नहीं देंगे। मतलब इस टाइप की चीजें हैं। ये मैच में फिक्स मैच मानता हूं 100%। इससे पहले भी हांसी में बहुत सी अवैध कॉलोनियां काटी गई, मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन क्या वो प्लॉटिंग रुक पाई? मेरे को लगता है कि आगे भी ऐसी नहीं रुक पाएगी। यही सवाल था। दूसरी बात यह है नितेश, आपको क्या लगता है कि कैसे लोग बच सकते हैं? लोग ठगे जाते हैं, उनको बताया जाता है कि ये सिस्टम ठीक है, नक्शे भी पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने परमिशन ले ली है। लोग फिर कैसे इन्वेस्ट करें? ये एक बहुत बड़ा माफिया है शहर के अंदर, मैं इसको स्कैंडल कहूँगा। सर्वे जी, आप एक बात समझिए, ये सरकार सुशासन का दावा करती है। क्या ये कॉलोनियां जो 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ के अंदर जो ये कॉलोनियां अवैध काटी जाती है, ये बंद कमरे के अंदर तो काटी नहीं जाती। कोई बर्थडे का केक तो है नहीं कि 3 आदमी बैठे और काट दिया। ये कॉलोनी कट रही है, क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा? क्या नगर परिषद को दिखाई नहीं दे रहा? क्या तहसील दफ्तर को दिखाई नहीं दे रहा? क्या डीसी ऑफिस को दिखाई नहीं दे रहा? आप मेरे को एक बात बताइए, ये सारा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये तो लोगों की कष्ट कमाई को छीनने का, खाने का एक तरीका है। कॉलोनाइजर्स, इन सबसे जो प्रशासनिक जो ये अधिकारी हैं, इन सबसे इनकी सांठगांठ होती है आपस में और वो लोग कॉलोनी काट देते हैं। काटने के बाद मरता कौन है? आम आदमी। सीएम फ्लाइंग जब क्यों नहीं आती? जब कॉलोनी काटी जाती है। सीएम फ्लाइंग जब क्यों आती है? जब वो कॉलोनी कट के लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है और कॉलोनाइजर का मैटर उसमें से हटके आम आदमी उसके अंदर एंटर कर जाता है उस कॉलोनी में।
जब सीएम फ्लाइंग क्यों आती है, ये मेरा ये पूछना है। इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जो हांसी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं संजय रोहिला, उनकी मैं स्टेटमेंट सुना देता हूं। उनसे हमने आज बात की थी कि कल सीएम फ्लाइंग आई, उसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे। लोगों में असमंजस की स्थिति थी, प्लॉट खरीदें ना खरीदें, नक्शे उनके पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर स्थिति क्या है, उनसे हमने बात भी की है। उसके बाद में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आपसे गुजारिश मेरी ये है कि वीडियो को आप शेयर कर दें और कमेंट भी खुल के करें, आप अपनी बात लिखें, आप क्या सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ईओ को सुन लीजिए, हांसी नगर परिषद के ईओ संजय रोहिला क्या कह रहे हैं। कल हांसी में सीएम फ्लाइंग आई थी, बताया गया कि काली देवी रोड पर इजी डे के बराबर में कोई प्लॉटिंग हुई है, अवैध प्लॉटिंग हुई है, लोगों को प्लॉट बेचे गए, उसके बारे में क्या कहेंगे। इस बारे में मैंने टेक्निकल स्टाफ से रिपोर्ट ली है। कोई कल मैं नगर निगम हिसार में था, तो उनसे आके रिपोर्ट लिखी क्या मामला है इसमें। उन्होंने बताया कि इसमें शिकायत ये थी कि इन फ्यूचर वहाँ पे कॉलोनी काटे जाने वाली है। अभी वहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। तो वहाँ पर अगर प्लॉट कटते हैं तो क्या उन पे कंस्ट्रक्शन हो पाएगी, नक्शे पास होंगे उनके। बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इलीगल अनऑथराइज्ड अगर एरिया है तो उसमें किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाएगी और नक्शे भी पास नहीं हो पाएगी। जो एज पर रूल है वही कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। तो जो कॉलोनी काटेंगे या उन पे मुकदमा दर्ज कराएगी नगर परिषद या कोई विभाग। इसमें तो अगर कॉलोनाइजेशन का टुकड़ों का मैटर है तो डीटीबी विभाग का अधिकार क्षेत्र का कार्य है। हमारे लेवल की जो एनफोर्समेंट का कार्य होगा वो नियम अनुसार करेंगे। तो जो इतनी बड़ी जो लैंड है उस पे से क्या प्लॉटिंग की जा सकती है बिना अप्रूवल के, बिना सीएलयू के। देखिए ये तो एज पर रूल तो कॉलोनाइजेशन में अगर टुकड़े होते हैं तो डीटीबी विभाग ठीक ढंग से बताएंगे। हमारे यहाँ तो अगर जो सीएलयू का केस है वो हमारे यहाँ से जाता है। नहीं तो कोई सीएलयू के लिए अप्लाई किया गया था उस जमीन के लिए। अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह की जो रिपोर्ट है हमारे टेक्निकल स्टाफ की, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आई है हमारे पास कि सीएलयू। क्या कहना चाहोगे जो लोग प्लाट ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, जिन्होंने खरीदे, बयाना हुआ है वहाँ। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी चीज है वो एज पर जो मतलब किसी से भी डिपार्टमेंट से पूछ के या जो भी है वो तहसील में जहाँ से भी आप संपर्क कर सके ये पता इसके अनुसार ही खरीदे कि वो अप्रूव्ड एरिया है या अनअप्रूव्ड एरिया है, ताकि किसी प्रकार के नुकसान ना हो सके। उन्होंने जो भीड़ फार्म है वहाँ पर जेसीबी चली नहीं, रिकॉर्ड में आपके पैसा बहुत खपा दिया और मौके पर जेसीबी चली नहीं। ऐसा है, कोविड टाइम में जब कोरोना टाइम था उस टाइम पे जेसीबी चलाई थी क्योंकि साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रखनी थी, नगर परिषद का जिम्मा था ये। तो उस टाइम पे जो रिकॉर्ड है उस पर रिकॉर्ड उन्होंने जेसीबी चलाई हुई है भीड़ फार्म पे। वो रिकॉर्ड हम सीएम फ्लाइंग को अवेलेबल भी करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कहते जी वो अफसर अधिकारी कल नगर परिषद से भाग गए, ऐसे कुछ लोगों ने कहा। बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब इवन मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। मैं तो नगर निगम मेरे पास एडिशनल चार्ज वहाँ का, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो मेरे को जब इन्फॉर्मेशन मिली थी वो आए थे। इन फ्यूचर में जैसे बात हुई है कि वो पहले ही बता। तो आपने सुन लिया, ये नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी थे संजय रोहिला। उन्होंने कहा कि अगर अवैध प्लॉटिंग होती है, अवैध कॉलोनी कटती है तो उसमें ना फंसें, नक्शे पास नहीं होंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन ये सवाल फिर वही है, घूम के आता है कि जनता को ये लोग जब क्यों नहीं बताते हैं जब पैसा फंस जाता है। रिकॉर्ड की बात अलग है, लेकिन हकीकत ये है कि काफ़ी सारे लोगों का पैसा इस ज़मीन पर लग चुका है, जिस ज़मीन को लेके कल सीएम फ्लाइंग के लोग आए थे और ये कहा गया कि इजी डे के बराबर में जो ज़मीन है उसकी शिकायतें मिली थी कि अवैध प्लॉटिंग हो रही है। लेकिन नगर परिषद को तो सभी लोगों को पता था, अधिकारी वहाँ से निकलते हैं, घुसते हैं। जब वो लोग टेंट लगा के बैठे थे, डीलर्स, वहाँ प्लॉटिंग काटी जा रही थी, लोगों से बयाना लिया जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, मिट्टी डाली जा रही थी, तब ये अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। अधिकारी कैसे कार्रवाई करेंगे सर्वेश जी। सत्तासीन नेता हर कॉलोनी के अंदर हिस्सेदार हैं। इसी नाम का बिना पैसे का उनको हिस्सा दिया जाता है कि आपके शामिल होने से किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत हमारी कॉलोनी में नहीं आनी चाहिए। बिना पूंजी के सत्तासीन नेताओं को बिना पूंजी के इस बात के हिस्से दिए जाते हैं। आप ये बताइए, जब दूध की रखवाली बिल्ली बिठा दी जाएगी तो आप क्या रखवाली की आशा रखते हैं। तो सर्वेश जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शनिवार को, एतवार को, छुट्टी के दिन 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप खर्चा पानी दो, रजिस्ट्रियां कराओ, किसी टाइम बुलाओ। आप किसी आम आदमी के लिए तकलीफ है। एक आम आदमी को मैं कहता हूं शहर के अंदर लाल डोरे के अंदर अगर कोई 50 गज का मकान है ना उसका जेन्युइन, उसको यदि रजिस्ट्री करानी पड़ जाए तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, उसके लिए 100 फॉर्मेलिटीज हटा दी जाएगी। ऐसे करो, वैसे करो, असेसमेंट लाओ, नो ड्यूज लाओ, बिजली का बिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं ये जो अवैध कॉलोनियां कट रही है इनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई कंडीशंस नहीं।
धड़ल्ले से हो रहा है सारा काम, लेकिन मरेगा कौन, पीसेगा कौन? आम आदमी। बिल्कुल आम आदमी पिसता है। हम भी ये बार बार कह रहे हैं कि झांसी की तहसील में जमकर भ्रष्टाचार है, खूब भ्रष्टाचार है। ये सरकार या तो जानबूझकर आंखें नहीं खोलती है या फिर इनको सब पता है, इनको कोई परवाह नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। गौरव सेठी भी इस वक्त जुड़े, वो कह रहे हैं कि सारा सिस्टम गोलमाल है, सब मिले हुए हैं और बस जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग इस बात को समझते हैं, वो कहते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सर्वे जी नमस्कार, आपकी पत्रकारिता की पारदर्शिता, तीखे सवाल, निष्पक्षता सही में काबिल तारीफ है, शुक्रिया आपका। काफ़ी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव इस वक्त देख रहे हैं, वो जुड़े हैं। अमित मिगलानी भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। संटी चिराग भी इस वक्त जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि सर इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई होगी नगर परिषद को कि सीएम फ्लाइंग आएगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। और आप अपने कमेंट जरूर लिखें, आप क्या सोचते हैं। दूसरी बात नितेश ये है कि जो लोगों ने प्लाट खरीद लिए हैं उनके लिए क्या रास्ता बचता है? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि जो लोगों ने प्लाट खरीद लिए उनको कम से कम रेगुलराइज करें? उनकी गलती क्या है? जब वो खरीद रहे थे, जब वो बना रहे थे, तब आपने रोका नहीं, लेकिन जब उनका पैसा लग गया तब आप कानून का नंबर लेकर, कानून की किताब लेकर पहुंच जाते हो। सरकार की ये जो दोहरी नीति है ये संदेह के घेरे में है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जब कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहा है तो उस टाइम कोई ये अधिकारी जितने भी हैं ये मौके पे नहीं आते हैं। जब इसके अंदर एक आम आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो पीला पंजा आ जाता है। तो इसके लिए तो सर्वेश जी अब क्या कर सकते हैं हम, सरकार राम भरोसे है। आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है? आम आदमी धक्के खा सकता है, बाद में ये लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड फीस भर दो, इस तरह के, मतलब कि आर्थिक बोझ यदि पड़ेगा तो वो उस इन्वेस्टर पे पड़ेगा, कॉलोनाइजर पे नहीं पड़ेगा। एक आम आदमी, एक व्यापारी, एक दुकानदार जो अपने घर के लिए प्लाट ले रहा है, मकान बनाने के लिए या फिर दुकान बनाने के लिए प्लाट ले रहा है, आर्थिक बोझ की अगर मार किसी पर पड़ेगी तो वो उस व्यापारी, उस दुकानदार, उस शहरी, उस आम नागरिक पर पड़ेगी। बिल्कुल, जनता को भी जागरूक होना पड़ा। जैसे मैंने बताया कि कॉलोनाइजर्स इस वक्त पूरे शहर के चारों ओर कॉलोनी काटने की तैयारी में हैं और नगर परिषद के अधिकारियों को पता है, कर्मचारियों को पता है, मौका वो देख चुके हैं, लेकिन आम आदमी पर उनकी गाज घिसती है। दूसरा सर्वेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां कट रही है, आम शहरी को, आम आदमी को, आम नागरिक को खुद अलर्ट होना पड़ेगा कि इन कॉलोनियों में वो व्यक्ति, हम आम आदमी इन्वेस्ट ना करें। हमें भी खुद, मतलब हमारी खुद की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम किसी छोटे मोटे लालच में आकर इन कॉलोनियों के अंदर ना उलझें। हमें भी अपने लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। नेता इसमें शामिल होते हैं, नेता लोगों को बरगलाते हैं, उनको सब्ज बाग दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, पता नहीं, यहाँ से जहाज गुजरेंगे, क्या गुजरेगा, वो ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं, लोग फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारियों की बात हम कर रहे हैं, खास करके नगर परिषद के अधिकारियों की, एक आम आदमी कोई अपना घर बना रहा होता है या छोटी सी दुकान बना रहा होता है, उसके ये तासले कस्सी उठा ले जाते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कराते हैं, उनको नोटिस चस्पाते हैं, उनको जलील करते हैं। लेकिन जो ये बड़े कॉलोनाइजर हैं, इनकी ये हाजिरी भरते हैं, इनके यहाँ पर ये पार्टियां करते हैं, दिन में करते हैं, रात को करते हैं, पूरी हिस्सेदारी इनकी होती है, पूरा संरक्षण इनको होता है। ये क्या मापदंड है? ये कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठा रही? सबसे बड़ा सवाल ये भी। कांग्रेस तो वक्त वक्त पे आवाज उठाती रहती है सर्वेश जी। नगर परिषद के मुद्दे हों, शहर के मुद्दे हों, जिले के मुद्दे हों, राज्य के मुद्दे हों, कांग्रेस तो हमेशा, अभी आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम में जो बेतहाशा वृद्धि की थी, कांग्रेस सड़कों पर थी। आप ये देखिए कांग्रेस, लेकिन जो ये लोगों की जेब कट गई, पैसा निकल गया और बाद में बता दिया कि ये तो अवैध कॉलोनी थी, अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, पैसा क्यों फंसा रहे हो, नक्शे पास नहीं होंगे। ईओ साहब अभी कह रहे थे कि नक्शे पास नहीं होंगे वहाँ के। तो जब ये कट रही होती है, इस वक्त भी कट रही है, उमरा रोड पे पार्क के सामने को लैंड काटी जा रही है, राधिका मिल के पास में लैंड काटी जा रही है, दिल्ली रोड पे मैंने बताया सब्जी मंडी के पास में लैंड काटी जा रही है। कहाँ है वो डीटीपी जो अपने आप को ईमानदारी का ढकोसला करते हैं, और कहाँ है वो डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री के मकरंद पांडुरंग, जिनको हमने भी कहा था कि बेहद ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनकी दो आंखें हैं, वो एक आदमी को किसी और आंख से देखते हैं, दूसरी आंख से किसी और को देखते हैं। तो उनको चाहिए कि निष्पक्षता बरतें, पारदर्शिता बचते। इस सरकार में सर्वेश जी प्रशासन 100% हावी है और सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी है। जब सरकार अपनी आंखें मूंदी बैठी है तो प्रशासन अपनी मनमर्जी चलाएगा ही। और जो भी नीतियां होती है, सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम यही होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का जनता के प्रति रवैया क्या है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है। लेकिन सरकार को इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, झांसी हल्के के हमारे स्थानीय विधायक हैं, हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र में लगभग 5 से 6 विधायक भाजपा के हैं।
तो आप मेरे को ये बताइए कि कौन सा विधायक अपनी क्या जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। अगर शहर में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है तो कौन से विधायक, अगर प्रशासन उन लोगों के साथ कॉलोनाइजर के साथ मिला हुआ है तो सरकार क्या कर रही है, विधायक क्या कर रहे हैं। जिले में हमारे अगर मंत्री हैं, हरियाणा के मंत्रिमंडल में है मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं आप बताइए। कुल मिलाकर यही सही बात है, समझना होगा जनता को, क्योंकि पिसती आखिर में जनता है। अधिकारी भी निकल जाते हैं, उनको तरीकों का, उनको लूप होल्स का पता होता है, सरकार पे कोई असर नहीं होता, सरकार बेशरम है। सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है और पिसना पड़ रहा है जनता को। बिल्कुल, तो 100%। जनता ना पिसे, इसलिए सोच समझ के सौदेबाजी करिए। जैसे कल सीएम फ्लाइंग ने आके बंडा फोड़ दिया कि ये अवैध कॉलोनी थी, अवैध प्लॉटिंग थी, जो लोग फंस गए वो फंस गए। तो मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ सर्वेश जी कल का उठा हुआ मुद्दा है, कल का उठा हुआ मुद्दा है। आप ये देखिए 2 दिन बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ना तो सीएम फ्लाइंग कोई कार्रवाई करेगी, ना अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होगी, ना कॉलोनाइजर्स पे कोई कार्रवाई होगी। आखिरी में मरना और पिसना आम आदमी को ही पड़ेगा। आम आदमी को मरना पिसना पड़ेगा। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें। पिछले 5 सालों के अंदर सैकड़ों शिकायतें हुई है नगर परिषद में। आप ये देखिए सैकड़ों, कभी आज तक किसी अधिकारी या कर्मचारी पे गाज गिरी है? किसी पे नहीं। ये बड़ा सवाल है। इतने बड़े घोटालों की शिकायतें हुई, एफआईआर तक लॉन्च हुई हैं नगर परिषद के अधिकारियों पर, एफआईआर तक लॉन्च हुई है। हाँसी में बड़े बड़े लाखों रुपए के घोटाले हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही काम चलता आ रहा है। उन अधिकारियों की तो प्रमोशन भी होगी। जो जेईएमई थे वो एक्सीन बन चुके हैं, उनको इनाम दिया गया, बजाय इसके कि उनको सलाखों के पीछे डालते, उनको इनाम दिया गया, उनको प्रमोशन दे दी गई इसी बीजेपी की खट्टर सरकार वर्जन 2.0। बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स को सर्वेश जी, जिनके अंदर बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स की प्रॉपर्टी होती है और इन्वेस्ट होते हैं, उनको चोर रास्ते यही अधिकारी बताते हैं कि इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। चोर रास्ते यही अधिकारी बताते हैं उन्हीं कॉलोनाइजर्स को। और मरता कौन है? आम आदमी। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि एक छोटा सा आदमी 50 गज का अगर शहर में मकान बनाएगा ना, तो नगर परिषद कार्यालय के अधिकारी उसका तसला कस्सी उठा के ले आएंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, मानसिक रूप से परेशान करेंगे। कॉलोनाइजरों के साथ में वो पार्टी करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको रास्ते दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन छोटे आदमी के साथ में वो जाति होती है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा दिया जा रहा है नगर परिषद के अंदर, आपको बताता हूं 2-2, 3-3 साल से किसी को 1 किस्त दे के छोड़ दिया गया है, किसी को 2 किस्त दे के छोड़ दिया गया बीच में। उनका आशियाना बना नहीं पा रहे हैं वो लोग। इतने कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी पार्षद को पकड़ते हैं, कभी चेयरमैन की हाजिरी मारते हैं, कभी किसी प्रभावशाली को व्यक्ति को पकड़ते हैं कि भाई हमारी किस्त डलवा दीजिए, हमारा लेंटर डल गया है, हमने लिपाई करानी है। मैं कहता हूं ये नगर परिषद के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्थानीय प्रशासन के, चाहे तहसील के आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे आपके जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, क्या कर रहे हैं ये? बिल्कुल, आप अपने कमेंट करिए। आज का ये मुद्दा यही था, क्या सीएम फ्लाइंग की ऐसी रेड जो कल हाँसी में हुई थी, क्या इन्हीं रेड से जमीनों का धंधा रुकेगा या सरकार इसी तरह से मूक दर्शक बनी रहेगी, लोग पिसते रहेंगे? आप अपने कमेंट करके जरूर बताएं और आप राय भी दें, मशवरा दें कि क्या होना चाहिए, क्या सरकार को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, या फिर सरकार से उम्मीद आपकी हैं या नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।